सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका आपकी के चैनल द नॉलेज कंज्यूमर्स पे। तो आइए देखते हैं जो आज हम लोग लेक्चर है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप लोग को याद होगा जो हम लोग से इससे पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग जान चुके थे कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है और रेजिडोरी लिस्ट क्या होती है, सब जान चुके थे। ठीक है ना, हम सारे लिस्ट के बारे में जान चुके थे। तो आइए देखते हैं कि आज का हम लोग टॉपिक क्या नाम है और आज हम लोग टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसएसटी क्लास एंड पॉलिटिक्स चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। तो आप लोगों को पता है कि इसी के हम लोग का चैप्टर चल रहा है फेडरलिज्म। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। देखिए जो फेडरलिज्म शब्द है, जो फेडरलिज्म है, जो फ्रीडम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमारे भारत देश में कैसे चलती है। किसी भी देश में अगर फ्रीडम फॉर्म की गवर्नमेंट चलानी होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, लेकिन देखिए आज हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में समझेंगे कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। हाउ इज फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे भारत देश में फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे प्रैक्टिस की जाती है और कैसे चलाई जाती है। ठीक है ना, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे भारत देश में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कैसे चलाते हैं हम समझेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग पता है कि फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है ना, डायल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। ठीक है ना, देखिए जब हम लोग का भारत देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि देखिए जब हम लोग भारत देश आजाद हुआ तो उसमें क्या हुआ कि हमारे भारत देश का विभाजन हुआ और क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश है वो दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम समझेंगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। आज हम लोग दो चीज जानने वाले हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी। आइए समझते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है। कि लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए थे। जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो क्या हुआ था कि उसके कुछ सालों बाद क्या हुआ कि बहुत सारी मांग उठने लगी कि जो हमारे भारत देश में बहुत सारे जगह थी और राज्य थे उनको भाषा के आधार पर बांटा जाए। ठीक है ना, यहाँ पे यही बात देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट, देखिए जो हम लोग का भारत देश है उसमें बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं जो कि भाषा के आधार पर बांटे गए बाद में। ठीक है ना, जो अगर आपसे पूछे कि ऐसा पहला कौन सा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बांटा गया था तो आप लोग क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश राज्य है जिसमें कि तेलुगु स्पीकिंग पीपुल थे, उन्होंने क्या किया कि मांग उठाई कि जो हमारा राज्य है उसको एक तेलुगु स्पीकिंग है और उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बात हुई है। इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ मेनी स्टेट्स, देखिए जब हम लोग का भारत देश 1947 में आजाद होता है तो क्या होता है कि पार्टीशन होता है, भारत देश का विभाजन होता है और जो हमारा भारत देश है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि देखिए पार्टीशन के साथ बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। ठीक है ना, जब हमारा भारत देश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, सारे देश अलग हो गए, तो क्या हुआ कि पार्टीशन एक नई चुनौती ले गया हमारे भारत देश में। तो क्या हुआ कि इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ मेनी स्टेट्स, देखिए जो 1947 में क्या हुआ कि जो हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य थे उनकी बाउंड्रीज को, उनके नाम को और उनके एरिया को चेंज किया गया और उलट पुलट करके और बदला गया। ठीक है ना, तो इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ मेनी स्टेट्स, देखिए 1947 में क्या होता है कि जो हमारे भारत में जो कई राज्य बनाए गए थे उनकी बाउंड्री को चेंज किया जाता है, उनके नाम को चेंज किया जाता है और उनको अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और किसी को भाषा के आधार पर बनाते हैं तो किसी को कल्चर के आधार पर, किसी को एथनिसिटी के आधार पर और किसी को ज्योग्राफी के आधार पर बनाते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो क्या होता है कि उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए जो उत्तराखंड था वो हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और जो झारखंड था वो किससे अलग हो गया था, तो बिहार से। जो बिहार हमारा अभी देश है, जो बिहार अभी राज्य है, ठीक है ना, जो बिहार राज्य है उसको अलग कर दिया गया झारखंड से। ठीक है ना, और जो उत्तर प्रदेश है उसको अलग कर दिया गया उत्तराखंड से। ठीक, यहाँ क्या लिखा, सम आल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। देखिए कुछ राज्य ऐसे थे जिनको भाषा के आधार पर बनाया गया था, जैसे कि आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश था वो ऐसा पहले राज्य था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। यहाँ पे लिखा सम आल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। देखिए और कुछ राज्य हमारे भारत देश में ऐसे थे जिनको कल्चर के आधार पर, वो जानते हैं कल्चर क्या होता है। ठीक है ना, कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर और ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि किसी भी राज्य में क्या होता है, पहाड़ होती है, नदियां होते हैं, लैंड सरफेस होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जो कोई भी राज्य है वो देखने में कैसा है और उसकी अगल बगल जो बाउंड्रीज है और उसके अंदर की चीज है वो कैसी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे राज्य अलग हुए, बहुत सारे राज्यों को अलग किया गया, बहुत सारे राज्यों की बाउंड्री को बनाया गया, बहुत सारे राज्यों के नाम को बदला गया। ठीक है ना, ये सब हुआ है। ठीक है, तो समझ गया। तो वही समझते हैं कि सम आल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर,
एथनिसिटी और ज्योग्राफी। देखिए जो तीन राज्य थे, उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड, ये तीन राज्य थे ना, उनको कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर बांटा गया, ठीक है ना। और ऐसा पहला राज्य था जो आंध्र प्रदेश राज्य था, उसको भाषा के आधार पर बांटा गया था। ये पहला राज्य था जिसको कि भाषा के आधार पर बांटा गया था। इतना समझ गए आप लोग। तो आपको समझ आया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की हमारे भारत जैसे मांग उठने लगी, बहुत सारे राज्य के लोगों ने मांग करने लगे कि हमारे राज्य को उसको एक अलग भाषा का दर्जा दिया, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और भाषा के आधार पर बनाया जाए। तो क्या हुआ कि जो हमारे भारत देश के उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डर गए और उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने भारत देश को अगर भाषा के आधार पर बांट देंगे, भाषा के आधार पर सारे राज्यों को बना देंगे, तो क्या हुआ कि लोग आपस में लड़ने लगेंगे और भाईचारा नहीं रह जाएगा। तो क्या कर दिया कि कुछ समय के लिए इस काम को टाल दिया गया। जब बहुत ज्यादा मांग उठने लगी कि जो हमारे भारत देश के बहुत सारे राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर बनाया जाए, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उस समय, जो हमारे उस समय के क्रांतिकारी भाई थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने वो सोच में पड़ गया और उन्होंने सोचा कि हम इसको कुछ समय के लिए टाल देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब मांग बहुत जोरों शोरों चलने लगी कि हमारे भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए, तो क्या हुआ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। देखिए जो ये गलतफहमी चल रही थी कि जो अगर हम लोग भाषा के आधार पर बांट देंगे तो जो हमारा देश है वो विभाजित हो जाएगा और सही से नहीं चल पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल हुआ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। देखिए जो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। तो क्या हुआ कि देखिए जो अलग अलग राज्य थे उनमें क्या हुआ कि जो अलग अलग लोग हैं तो वो वहीं की भाषा बोलते हैं। तो क्या हुआ कि अगर वो वहीं की भाषा में सारे ऑफिशियल काम करेंगे और जो सारे सरकारी काम है और सारे ऑफिशियल काम है वो उसी की अपनी भाषा में करेंगे, तो क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन इजियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, अगर किसी राज्य में जाता हूँ, क्या मैं तेलुगु बोल पाऊंगा? क्या मैं तमिल बोल पाऊंगा? अगर मान लीजिए कि मेरी नौकरी लगती है आंध्र प्रदेश में, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ, अगर मान लीजिए कि मेरी जो नौकरी है वो आंध्र प्रदेश में लगती है या तमिलनाडु में लग जाती है, और लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ, तो मैं कैसे वहां पर सही से एडमिशन कर पाऊंगा? तो ये क्या होता है कि ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो क्या हुआ कि जब बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया, तो क्या हुआ कि इसने एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको इजी कर दिया। ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। देखिए जो बहुत सारे सरकारी काम होते हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको एक बहुत इजी कर दिया, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का यही मतलब होता है कि भाषा के आधार पर जब राज्य को बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए यही नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत देश में जो राज्य हैं उनको सिर्फ भाषा के आधार पर बांटा गया था। देखिए बहुत सारे मैंने आपको अभी क्या बताया, देखिए हम क्या ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। देखिए जब हमारे भारत देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया तो क्या हुआ कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ये प्रोसेस है पूरा, उसने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो सरकारी काम है और जो बहुत सारे सरकारी काम होते हैं उसको इजी कर दिया। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर मान लीजिए मैं हिंदी बोलने वाला इंसान हूँ, अगर मैं किसी और राज्य में जाता हूँ, जैसे कि हैदराबाद में जाता हूँ या किसी और राज्य में जाता हूँ, तो वहां पर क्या हो, मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर तमिल बोलते हैं लोग, तेलुगु बोलते हैं, तो मैं हिंदी बोलता हूँ तो वहां पर कैसे बोल पाऊंगा? तो इसीलिए क्या कर दिया कि ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो जब ये प्रोसेस हो गया, जब भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों को बांट दिया गया, तो क्या हुआ, उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को इजी कर दिया, ठीक है। इतना हम समझ गए। अगर आपसे पूछ देगा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स था उसमें क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनको भाषा के आधार पर बांटा गया था, और जो आंध्र प्रदेश था वो ऐसा पहले राज्य था जिसको कि भाषा के आधार पर बांटा गया था। इतना हम समझ गए ना, ठीक है। आप लोग समझ गए इतना। आइए समझते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया अभी कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। क्या 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो हमारा भारत देश का संविधान है उसमें 22 लैंग्वेज को रखा गया, ठीक है ना। 22 लैंग्वेजेस को रखा गया, इसमें कि हिंदी भी शामिल है, ठीक है ना। यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब हमारा भारत देश 1947 में आजाद हो गया, जब हमारा संविधान बन गया, तो आप लोग को पता होगा जो हम लोग संविधान था वो कितने समय में बना था, ठीक है। जो हम लोग का संविधान था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था, ठीक है ना। जो हम लोग का भारत देश का संविधान था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन बना था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी, तो आइए समझते हैं कि लैंग्वेज जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है। 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 22 लैंग्वेज को, 22 भाषाओं को रखा गया है, याद रखिएगा। जो हमारा भारत देश है, जो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। इतना हम समझ गए। देखिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आल्सो कैन बी गिवन। देखिए और ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि IAS जो एग्जाम होते हैं उसमें इन 22 भाषाओं से आप किसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको UPSC क्रैक करनी हो या IAS एग्जाम देना हो, किसी भी चीज का एग्जाम देना हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, उसमें हम लोग इन 22 भाषाओं में से
किसी भी भाषा में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी गिवन। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वो आप इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा में दे सकते हैं, ठीक है, तो समझ गए। और जो बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अलग अलग भाषा बोली जाती है, तेलुगु तमिल बोली जाती है, तो वो अपने राज्य के हिसाब से चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हमारे भारत देश का उत्तर प्रदेश है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मिनोरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलता है, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे सारे काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं। अगर आप यही केरला में चले जाएंगे, अगर आप यही तमिलनाडु में चले जाएंगे, तो वहां पे लोग तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो जो वहां के काम होते हैं वो तेलुगु और तमिल में होते हैं। इतना हम समझ गए। तो यहाँ यही बात देखिए 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 22 लैंग्वेजों को रखा गया, 22 भाषाओं को रखा गया, ठीक है ना। यहाँ कह सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी गिवन, ठीक है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो आप लोग 22 भाषाओं में से किसी भाषा में दे सकते हैं। इतना हम समझ गए। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश शुड स्टॉप इन 1965। देखिए जब जो हमारा भारत का संविधान बन गया था उसमें ये कहा गया था कि जो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो 1965 तक रोक दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश शुड स्टॉप इन 1965। देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कहा गया था कि जो इंग्लिश भाषा है उसको 1965 तक रोक दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप चले जाएंगे केरला में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, तो क्या आप तेलुगु तमिल बोल पाएंगे? ये नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे, जो वहां के लोग वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या हुआ कि इंग्लिश को भी एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश को एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग किसी भाषा में बोल सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप इतनी सी बात याद रखिए कि आप किसी भाषा बोल सकते हैं, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, आप किसी भाषा में काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी राज्य में, अगर आप मान लीजिए तमिलनाडु में रहते हैं, आप तेलुगु बोलेंगे, आप तमिल बोलेंगे, आप हिंदी बोलेंगे, आप पंजाबी बोलेंगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। आप किसी भाषा में बात कर सकते हैं, आप किसी भाषा में कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे हमारे भारत संविधान में सारे भाषाओं को, सारे धर्मों को, सारे कास्ट को, सारे रिलीजन को एक समान दर्जा दिया गया है। किसी को भी अलग नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ यही बात हो कि आप कोई भाषा बोल सकते हैं, आप किसी भाषा में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप सिर्फ हिंदी बोलेंगे। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप सिर्फ हिंदी बोलेंगे। हाँ, आप लोग हिंदी का हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। जो हमारा संविधान उसमें लिखा गया हम लोग हिंदी का प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हिंदी लैंग्वेज है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी लिखा गया कि आप सिर्फ हिंदी को प्रमोट करिए, आप किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिक इसमें क्या आप लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश शुड स्टॉप इन 1965। देखिए और जो हमारा संविधान उसमें ये लिखा गया था कि जो इंग्लिश भाषा है उसको 1965 में स्टॉप कर दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं जो कि वहां के लोग हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि बट मेनी स्टेट्स एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अपोज। देखिए जो बहुत सारे हमारे भारत में राज्य हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, जो हमारे वहां के लोग हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कि मैं हिंदी बोलने वाला हूं, तो अगर मैं केरला या तमिलनाडु या किसी भी राज्य में जाता हूं जहां पर तेलुगु तमिल बोली जाती है, तो क्या मैं वहां पर तेलुगु तमिल बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए इसके लिए क्या हुआ कि लोग इंग्लिश बोलते हैं वहां पर। तो अगर आपको इंग्लिश पता होगी तो आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि इंग्लिश शुड स्टॉप इन 1965। ये कहा गया था कि इंग्लिश को 1965 में स्टॉप कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यही कहा गया था कि इंग्लिश को 1965 में 1965 में स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे, नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स थे, और बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने की जो इंग्लिश को अपोज कर रहे थे, जो इंग्लिश को कह रहे थे कि इंग्लिश को आप लोग बंद मत करिए, आप लोग इंग्लिश को अपोज मत करिए, ठीक है ना। तो हम समझ गए। तो लैंग्वेज आप लोग समझ गए ना कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो आप लोग समझ गए कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। तो हम लोग समझ गए ना। तो लैंग्वेज पॉलिसी में सिर्फ यही देखिए, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। 22 भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। आप कोई भाषा बोल सकते हैं, आप किसी भाषा में आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। देखिए हमारे संविधान में ये साफ बात लिखी हुई है कि आपके ऊपर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। इतना समझ लेना। आप कोई भाषा में बात करिए, आप कोई भाषा में लिखिए, आप कोई भाषा में पढ़िए, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ गया। तो आप लोग इतना समझ गए। देखिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। देखिए इन दोनों में बहुत अंतर, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब ये होता है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों को बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं।
और लैंग्वेज पॉलिसी में ये है कि हमारे भारत देश की जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। आप लोग हिंदी बोल सकते हैं, आप लोग कोई भाषा बोल सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप लोग सिर्फ हिंदी बोलेंगे। आप कोई भाषा में बात कर सकते हैं, आप कोई भाषा में लिख सकते हैं, आप कोई भाषा में कोई भी आप लोग ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। इतना हम समझ गए। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी में यही था कि जो हिंदी भाषा थी उसको प्रमोट किया जाएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट वो भी क्या करती है कि थोड़ा सा हिंदी भाषा को सपोर्ट करती है, और ये किया भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हमारे हम लोग कोई भाषा को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भाषा को प्रमोट कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग कोई भाषा को प्रमोट कर सकते हैं और कोई भाषा को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो प्रमोशन ऑफ हिंदी है वो भी किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज है, और प्रमोशन ऑफ हिंदी होती भी है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाती है, बहुत सारी चीजें करवाती है जो कि हिंदी को सपोर्ट करती है, हिंदी को प्रमोट करती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी भाषा को सपोर्ट करती है। सपोर्ट का मतलब देखिए, आप लोग किसी भाषा में बात कर सकते हैं, आप किसी भाषा में बोल सकते हैं। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है बहुत ही डेमोक्रेटिक है और बहुत ही एक तरह से लोगों को छूट देता है। ठीक है ना, और बहुत ही एक बढ़िया संविधान है। देखिए, क्योंकि बहुत ही इसको समय लगा था बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये आप इतना समझ गए ना। तो आप लोग मैंने बता दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद ना होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू।